लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो लीडर्स का मतलब क्या होता है? लीडर का मतलब होता है नेता, ठीक है। लीडर का मतलब होता है नेता, ठीक है। जैसे आपको अच्छे से मालूम है आपके कंट्री में जो फेमस लीडर हैं, ठीक है, आप उनका नाम अच्छे से जानते हो, नरेंद्र मोदी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं, ठीक है। तो जो आपके नरेंद्र मोदी हैं वो एक लीडर है, ठीक है। ओके, वेट अ मिनट, क्या है, ठीक है। इसके अंदर जो डिस्कस किया गया है वो सभी जो लीडर्स है ना वो पहले के समय थे, अभी के टाइम पे नहीं है। इसके अंदर जितने भी हम लीडर्स के बारे में पढ़ेंगे वो पहले के समय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो पहले थे अब नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर वार्म अप क्वेश्चन दिया है, एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, चेक करने के लिए कि क्या आपको अच्छे से मालूम है या नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी अभी फिलहाल में मैच दीज ग्रेट लीडर्स विद द कंट्रीज दे लेड, यानी ये सब महान नेता हैं जिनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ये सभी के सभी महान नेता हैं और इन्होंने अपने अपने जो इनके अपने अपने देश हैं उनका इन्होंने नेतृत्व किया है। नेतृत्व कहने का मतलब या तो ये कभी प्रेसिडेंट रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर रहे हैं या किंग रहे हैं या क्वीन रहे हैं, ठीक है ना कभी कुछ ना कुछ ये रहे हैं, ठीक है। यस अंश गुप्ता बोल सकते। तो फर्स्ट पर्सन है हमारे केमल अटाटुर्क, ठीक है। तो ये पूछते हैं कि ये कहाँ के लीडर हैं, तो इसका आंसर है ई में ऑप्शन है आपका टर्की, ठीक है। तो ये कहाँ के थे, इस वक्त है नहीं, ये बहुत पहले थे, ठीक है, ये टर्की के थे, ठीक। और ये क्या थे उस वक्त, ये प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये लिखना है टर्की और ये ई, ठीक है, इन दो चीजों को लिख लो ताकि आपको याद करने में भी इजी रहे, ठीक है। तो केमल अटाटुर्क टर्की के प्रेसिडेंट थे। ओके, नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है ओटो वॉन बिस्मार्क, ओके। तो ये पूछ रहे हैं कि जो ओटो वॉन बिस्मार्क थे वो किस कंट्री के लीडर थे। तो ऑप्शन है ए और आंसर है जर्मनी, GERMANY, जर्मनी, ओके। और ये उस वक्त क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। तो आपको जो याद करने वाली चीज है बस ये याद करना है, ठीक है। केमल अटाटुर्क टर्की के थे, ओटो वॉन बिस्मार्क जर्मनी के थे, ठीक है। बस चलिए थर्ड पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। थर्ड कहता है बेनिटो मुसोलिनी, ठीक है। जो बेनिटो मुसोलिनी थे वो किस देश के लीडर थे, तो उस देश का नाम है इटली, ठीक है, इटली। इटली के अंदर एक फेमस टावर है, उस टावर का नाम है, इसको लिखिएगा नहीं बस आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ठीक है, लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा, ठीक है, लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा, ठीक है। ये जो टावर है थोड़ा सा झुका हुआ है, ठीक है, जैसे चिमनी होती है ना कुछ कुछ वैसे, जैसे कुतुब मीनार है उसी टाइप का ये भी एक टावर है, लेकिन थोड़ा सा ये झुका हुआ है, ठीक है, बहुत फेमस है। चलिए आगे चलते हैं फोर्थ पे। कहता है क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड किस देश की लीडर थी। तो जिस देश की लीडर थी उसका नेम है यूनाइटेड किंगडम, ओके। यूके इसको शॉर्टकट में बोलते हैं और पूरा नाम है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर जी। फिफ्थ पार्ट है इसके अंदर, कहता है माओ जोंग, माओ जोंग किस देश के लीडर थे, ठीक है। तो जो माओ जोंग थे किस देश के लीडर थे, आंसर है यह है आपका चाइना, ओके, इस वक्त ये चाइना, ठीक है। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है अभी, थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन है। कहता है जो हो ची मिन, ठीक है, हो ची मिन कहते हैं कि किस देश के लीडर थे, हो ची मिन किस देश के लीडर थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है
वियतनाम। ओके, वियतनाम। जो वियतनाम है इसके ये लीडर थे हो ची मिन। नेक्स्ट है आपका हिरोहितो। हिरोहितो कहता है प्लीज ये चैटिंग बंद करें आप, ये पर्सनल चैट बंद करो आप। इसके अंदर पूछता है हिरोहितो, ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि जो हिरोहितो है वो किस देश के लीडर थे। तो इसका करेक्ट आंसर है जापान। ओके, जापान के ये लीडर थे। श्वेता, श्वेता प्लीज स्टॉप चैटिंग। ओके, नेक्स्ट है हमारा, जो नेक्स्ट लीडर है उनका नेम है वुडरो विल्सन। कहता है जो वुडरो विल्सन थे, ठीक है, ये किस देश के लीडर थे। तो इसका करेक्ट आंसर है यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो वुडरो विल्सन यूएसए के, ठीक है, 47 प्रेसिडेंट थे। इस वक्त अभी आपने ऊपर पढ़ लिया है जो बाइडन है, इस वक्त जो बाइडन है। ठीक है, चलिए इसके अंदर पूछ रहा है कि जोसेफ स्टालिन, जोसेफ स्टालिन किस देश के लीडर थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी और फॉर्मर यूएसएसआर। ओके, फॉर्मर यूएसएसआर, ठीक है, फॉर्मर यूएसएसआर। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिए, ये क्या था फॉर्मर यूएसएसआर का मतलब क्या है, आप प्लीज एक बार थोड़ा सा सुन लें। ठीक है, देखो फॉर्मर का मतलब होता है पहले, ठीक है, फॉर्मर का मतलब होता है पहले, ठीक है, और ये जो यूएसएसआर था ये बहुत सारे देशों का समूह था, इस वक्त ये टूट चुका है। ठीक है, तो अब ये नहीं है, पहले ये था, बहुत सारे देश एक साथ मिलके यूएसएसआर बनाते थे। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म थी यूनियन सोवियत सोशलिस्ट। लिखना चाहते हैं और लर्न करना चाहते हो उसको लिख के आप लर्न कर सकते हो, रिपब्लिक। ओके, तो ये पहले के टाइम था, इसके अंदर बहुत सारे देश थे, लेकिन आज के टाइम पे ये नहीं है। ठीक है, तो उस वक्त जब ये था, जब यूएसएसआर था, उस वक्त जो लीडर थे, ठीक है, वो थे जोसेफ स्टालिन। ओके, चलिए आगे चल रहे हैं हम लोग। आगे कहता है जूलियस सीजर। ठीक है, जूलियस सीजर किस देश के लीडर थे। तो ये है आपका एंशिएंट रोम। ओके, एंशिएंट रोम। प्लीज बीच में ना बोला करो, आपको बार बार समझाया जाता है, ठीक है, फिर भी आप बोल जाते हो। एंशिएंट रोम के लीडर थे। ठीक है, नेक्स्ट है नेपोलियन बोनापार्टे। ठीक है, ये कहाँ के थे, फ्रांस के। ठीक है, और ये क्या थे, एक सोल्जर थे। ठीक है, युद्ध लड़ा करते थे। आगे है नेल्सन मंडेला। ठीक है, ये कहाँ के लीडर थे, साउथ अफ्रीका। ठीक है, जैसे आपको आपके देश को आजाद कराने के लिए, आपके देश को आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी ने लड़ाई लड़ी, इसी तरीके से साउथ अफ्रीका को आजाद कराने के लिए नेल्सन मंडेला ने, ठीक है, भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो ये हमारा था फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर के अंदर बस हमें लीडर्स के नेम बताने थे, कौन किस कंट्री को बिलोंग करता है। कहता है द वर्ड्स हैविंग सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग्स, ओरिजिन और स्पेलिंग आर कॉल्ड होमोफोन्स। यानी ऐसे शब्द जो बोलने में एक जैसे हों लेकिन उनका मीनिंग, ठीक है, उनका जो मतलब है वो अलग अलग होता है। ओरिजिन यानी जहां से वो शब्द लिए गए हैं वो अलग होता है, या उनकी स्पेलिंग्स अलग होगी। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो बोलने में या सुनने में एक जैसे लगते हो लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनका मतलब अलग अलग होता है, उनको हम बोलते हैं होमोफोन्स। हिंदी में बोलते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
तो फर्स्ट है इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है और कहता है कि हमको फिल करना है, ठीक है। फर्स्ट कहता है प्लीज डैश रिंग रिंग, दोनों को पढ़ेंगे रिंग रिंग ही पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। द डोर बेल बिफोर यू एंटर द हाउस, तो कहता क्या है कि दरवाजा, घर में घुसने से पहले हमें घंटी को क्या करना चाहिए, बताओ घंटी को क्या करना चाहिए सर? RING। हिंदी में उसका क्या मतलब होता है बताओ तो, इसका मतलब क्या बजाना। हाँ जी सर बजाना। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो इसके अंदर घंटी बजाने के लिए जो स्पेलिंग इस्तेमाल की जाती है वो इस्तेमाल की जाती है RING, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है रिंग। चलिए सेकंड पे चलते हैं हम लोग। कहता है द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट टू गेट सम फ्रेश, तो कहता है कि डॉक्टर ने मरीज को कुछ ताजी क्या लेने के लिए बोला, ताजी क्या ले सकते हैं सर एयर। एयर का मतलब, सर हवा। एयर का मतलब क्या होता है, बाहर निकल के हवा लेना। यस हवा, ठीक है सर ना? हवा हाँ। लेना। तो जब हमारी तबीयत खराब होती है तो हमारे मम्मी पापा भी हमको यही कहते हैं कि थोड़ा सा बाहर घुमाओ, ठीक है, और ताजी हवा लेके आ जाओ। तो डॉक्टर ने भी मरीज को यही कहा कि बाहर जाओ और थोड़ा सा ताजी हवा लेके आओ, ठीक है। तो इस एयर का मतलब होता है हवा, जो यहाँ पे इसको डिनोट किया गया है, ठीक है। और दोनों को हम एयर ही पढ़ेंगे, ERR भी एयर पढ़ा जाएगा और AIR भी एयर पढ़ा जाएगा, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। इस एयर का मतलब होता है गलती, ठीक है, एरर से बना हुआ है गलती। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कहता है द स्ट्रे डॉग गेव द थीफ अ नेस्टी, तो जो डॉग है, ठीक है, वो क्या करता है, जब आप लोग चॉकलेट लेने दुकान पे जाते हो, ठीक है, और मालूम चलता है कि रास्ते में डॉगी खड़ा हुआ है, तो उसके बाद आप लोग क्या कहता क्या है स्ट्रे डॉग। स्ट्रे डॉग का मतलब जो आवारा कुत्ते होते हैं जो गली में घूमते रहते हैं, ठीक है, जो गली में कुत्ते रहते हैं उनको हम बोलते हैं स्ट्रे डॉग, ठीक है, इनको आवारा कुत्ता बोला जाता है। कहता है गेव द थीफ, थीफ का मतलब क्या होता है बच्चों, हाँ जी, जैसे आप यस यस जैसे आप पढ़ने से जी चुराते हो ना, उसी को हम थीफ बोलते हैं। तो आप लोग भी पढ़ने वाले चोर हो जो पढ़ने से कतराते हैं, ठीक है। तो कहता है जो गली में डॉग था उसने चोर को नेस्टी का मतलब बुरी तरीके से, ठीक है ना, बुरी तरीके से क्या किया, काट लिया, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या लगेगा, अब उसको जब काट लिया तो उसको क्या लगेगा, अब सुई लगेगी, है ना। सुई लगने पे आप लोग भी बहुत खुश होते हो, है ना, मजा ही आता है जब सुई लगती है, तो जब मजा बहुत मजा आता है। धीरे से जब डॉक्टर सुई लगाता है बहुत मजा आता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी बहुत खुश होकर जोर जोर से खूब जोर जोर से गाना गाते हो, है ना बच्चों। जब आपको डॉक्टर सुई लगाते हैं तो आप भी तो खूब, जैसे अगर आपको वो आगे कहता है राहुल वॉज प्रिस्क्राइब्ड अ डैश ऑफ कफ ड्रॉप्स, ठीक है, जब डॉक्टर हमें दवाई देता है, ठीक है, तो जो हम खुराक बोलते हैं ना, खुराक, एक खुराक दो खुराक, यानी डॉक्टर जो है हमें कहता है कि एक टाइम में एक टैबलेट लेना है, 2 टैबलेट लेना है, ऐसे में वो डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तभी ऊपर हमको जब इस चोर को डॉग ने बाइट किया था तो वो गया डॉक्टर के पास, ठीक है, और चोर का नाम था राहुल। तो राहुल को डॉक्टर क्या देगा, दवाई देगा, ठीक है, और दवाई की क्या देता है वो, खुराक, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो राहुल है, राहुल को बताया गया, प्रिस्क्राइब्ड का मतलब बताया गया कि उसे जो खांसी वाली ड्रॉप्स हैं वो कितनी डोज में लेनी है, यानी कितने बार में उसको खत्म करना है। वो कोल्ड ड्रिंक तो होती नहीं है खांसी वाली दवाई कि ढक्कन खोला और सब गट 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 पी गए और खांसी हो गई खत्म, ऐसा होता है। अगला कहता है द एक्सप्लोजन हैज हैड अ डिजास्ट्रस डैश ऑन द एनवायरमेंट, ठीक है। कहता है एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन का मतलब होता है फटना, ठीक है ना। अब क्या क्या फटता है, बम फटता ठीक है ना। आपकी कॉपी किताब भी फट जाती है, आप लोग फाड़ देते हो, कपड़े पढ़ना ना फट पड़े, जाते हैं, कपड़े फट जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो एक्सप्लोजन वर्ड है, यहाँ पे जो ये एक्सप्लोजन वर्ड है ये सिर्फ बम के लिए इस्तेमाल किया गया, बम सिलेंडर जो टाइप का होता है, ठीक है, जिससे काफी नुकसान होता है, ठीक है। तो कहता है कि जब मान के चलते कि जब बम फटा, ठीक है, तो उससे डिजास्ट्रस का मतलब होता है काफी नुकसान करने वाला, ठीक है, काफी नुकसान करने वाला।
तो उससे इन्वायरमेंट का मतलब हुआ क्या, पर्यावरण, ठीक है, यानी हमारे आसपास जो पेड़ पौधे उनको हम बोलते हैं, सभी को मिला के पर्यावरण बोला जाता है, ठीक है ना। तो कहता है कि जब बम फटा तो उससे आसपास में पर्यावरण पे बहुत ज्यादा असर हुआ, ठीक है। तो इस इफेक्ट का मतलब होता है असर होना, ठीक है ना। इस इफेक्ट का मतलब होता है असर होना। यस